अगर इंसान कभी ना मरे, अगर मौत सिर्फ एक कहानी रह जाए, क्या हमेशा जिंदा रहना यानी इमॉर्टैलिटी सच में मुमकिन है? ऑर्बिट टेल्स के इस रोमांचक सफर में आप जानेंगे कि कैसे सदियों से इंसान अमृता के पीछे भागता आया है, कितनी दूर तक विज्ञान पहुंच चुका है और क्या सच में वह दिन आएगा जब मृत्यु हमारे लिए बीते जमाने की बात बन जाएगी। वीडियो के आखिर तक बने रहिए क्योंकि आपका नजरिया बदल सकता है। प्राचीन सभ्यताओं की बात करें तो अमृता का आइडिया हमेशा से इंसान को लुभाता रहा है। रामायण के अमर राक्षसों और देवताओं से लेकर यूनानी मिथकों के ग्रीक गॉड्स तक हर जगह इमॉर्टैलिटी का जिक्र मिलता है। चीन की कहानियों में अमृता की तलाश करने वाले सम्राटों की दास्तानें हैं जो जड़ी बूटियों और रहस्यमयी दवाओं के सहारे कभी न मरने का राज खोजते रहे। इन सब कथाओं में एक बात कॉमन है, इंसान मौत से डरता है और हमेशा जीने की ख्वाहिश रखता है। आज भी, चाहे वो अरबपति हो जो अपनी उम्र बढ़ाने के लिए करोड़ों खर्च करता हो या वैज्ञानिक जो लैब में अमृता का फॉर्मूला ढूंढ रहा हो, अमृता की इच्छा कभी फीकी नहीं पड़ी। अब सवाल उठता है, आखिर हम बूढ़े क्यों होते हैं? हमारी बॉडी एक बायोलॉजिकल मशीन है जिसमें हर पार्ट अपनी उम्र के साथ घिसता जाता है। एजिंग की प्रक्रिया शुरू होती है डीएनए में डैमेज से, टेलोमेर्स के छोटे होने से और सेल्स के सीनेसेंस यानी थक जाने से। जैसे जैसे समय बीतता है, हमारे सेल्स डिवाइड करना बंद कर देते हैं और शरीर कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन प्रकृति के कुछ अद्भुत जीव इस रूल को तोड़ते हैं। जेलीफिश की एक खास स्पीशीज टूरिटॉप्सिस डोर्नी प्रैक्टिकली इमॉर्टल मानी जाती है। ये जब चाहे खुद को फिर से नए जैसा बना सकती है। इसी तरह हाइड्रा नामक जीव भी हरदम खुद को रीजेनरेट करता रहता है। तो क्या इंसान भी कभी ऐसा कर सकता है? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए विज्ञान ने कई दिशा में कदम बढ़ाए हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्रिस्पर जैसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज से साइंटिस्ट जीन्स को एडिट करके एजिंग की प्रक्रिया को स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं। टेलोमेरेज नामक एंजाइम को एक्टिवेट करके सेल्स को फिर से यंग बनाया जा सकता है। कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन यानी कम कैलोरी खाना और रैपामाइसिन जैसी दवाओं पर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं जिनसे उम्र बढ़ाई जा सकती है। और एक बड़ा सपना है क्रायोनिक्स। इसमें डेड बॉडीज को अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर फ्रीज किया जाता है, उम्मीद के साथ कि भविष्य में साइंस इतना एडवांस्ड हो जाएगा कि उन्हें दोबारा रिवाइव किया जा सकेगा। सोचिए, मौत के बाद एक नई जिंदगी। अब आते हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन इमॉर्टैलिटी की तरफ। इमेजिन कीजिए, अगर आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी यादें और सोच एक कंप्यूटर में अपलोड हो जाए। माइंड अपलोडिंग का ये कॉन्सेप्ट साईफाई मूवीज से निकलकर रियल रिसर्च में बदलता जा रहा है। एआई और नैनोबॉट्स मिलकर शरीर के माइक्रोस्कोपिक डैमेज को लगातार रिपेयर करें ताकि कभी कोई बीमारी या एजिंग न हो। ऑर्गन क्लोनिंग और बायोप्रिंटिंग जैसी टेक्निक्स से हम पुराने अंगों की जगह नए प्रिंट किए हुए अंग लगा सकेंगे। यानी शरीर खराब हो जाए तो बस नया बॉडी पार्ट लगा लीजिए, जैसे कोई मशीन का पार्ट बदलना। लेकिन जैसे जैसे हम इमॉर्टैलिटी के करीब पहुंचते हैं, कई मुश्किलें और सवाल सामने आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर कोई मर ही नहीं रहा तो दुनिया में लोगों की तादाद कैसे संभालेंगे? अमीर लोग तो इमॉर्टैलिटी अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन गरीबों का क्या होगा? कहीं इमॉर्टैलिटी सिर्फ एक लग्जरी न बन जाए जिससे रिच पुअर गैप और बढ़ जाए। और एक गहरा सवाल, अगर सब कुछ हमेशा के लिए है तो क्या जिंदगी का कोई मतलब रह जाएगा? क्या जिंदगी की खूबसूरती इसी में है कि उसका एक अंत है, एक मकसद है? तो ऑर्बिट टेल्स के साथ इस सफर में हमने देखा कि इमॉर्टैलिटी का सपना पुराना है, लेकिन साइंस हर दिन उसे हकीकत के करीब ला रहा है। सवाल ये नहीं है कि हम हमेशा जी सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या हमें हमेशा जीना चाहिए? क्या मौत ही हमारी जिंदगी को मीनिंग देती है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और ऑर्बिट टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप इमॉर्टैलिटी चाहते हैं या जिंदगी को उसके नेचुरल फ्लो में जीना पसंद करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऑर्बिट टेल्स के साथ जुड़े रहें क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है।